गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो क्लास 6 में हैं, आपकी जो बुक है सुगंधा, उसका जो आगे का नेक्स्ट चैप्टर है तरुणाई गीत, उसको आज हम रीड करेंगे। इससे पहले हम 7 चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो आगे का है तरुणाई गीत, इसको टुडे हम क्या करें, इसको रीड करेंगे। तरुणाई गीत केवल ये पढ़ने के लिए, ओनली फॉर रीडिंग। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। मैं और मेरा देश भारत, मैं उस महान लक्ष्य के लिए काम करूंगा और पसीना बहाऊंगा जिससे भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में निर्माण हो। ये किसने लिखी ये बातें? ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने लिखी हैं। मैं यानी सेल्फ, मैं और मेरा देश भारत, मैं और मेरा देश भारत मतलब पूरे देश की बात की जा रही है। मैं उस महान लक्ष्य के लिए काम करूंगा। किसके लिए? जो एक महान लक्ष्य होगा, एक जो बड़ा लक्ष्य होगा, उसके लिए काम करूंगा और पसीना बहाऊंगा। और जब आप मेहनत करेंगे तो पसीना आएगा, वही बात कही गई है। और पसीना बहाऊंगा जिससे भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में निर्माण हो। भारत का एक विकसित राष्ट्र के रूप में कैसे निर्माण होगा? कोई भी देश विकसित कैसे होता है? जहाँ पर सभी प्रकार के संसाधन मौजूद हो जाते हैं, वह देश एक विकसित देश कहलाता है। उसके पास पूंजी भी होगी और अन्य संसाधन भी होंगे, तो ये विकसित राष्ट्र की पहचान है। जैसे कि आजकल जो अमेरिका है, ब्रिटेन है, ये सारे कैसे हैं? विकसित राष्ट्र। और भारत क्या है? भारत विकासशील मतलब विकास के पथ पर अग्रसर है और आगे बढ़ने का बराबर प्रयास कर रहा है। भारत का एक विकसित राष्ट्र के रूप में निर्माण हो, जो आर्थिक सुदृढ़ता और जीवन मूल्यों के सिद्धांत से परिपूर्ण हो। जो आर्थिक सुदृढ़ता मतलब जो जिसकी जो मतलब इकोनॉमिकल रूप से ये बहुत ही मजबूत हो, इसके पास अपनी खुद की जो सेल पूंजी वो बहुत अधिक हो और जीवन मूल्यों के सिद्धांत से परिपूर्ण हो। इसके साथ साथ हमें ऐसा नहीं कि पैसे के चक्कर से या मतलब विकास के चक्कर में हम अपने जो जीवन के मूल्य, जैसे कि ईमानदारी है, हमारे जो धार्मिक कर्म हैं, मतलब किसी को सताना नहीं, हिंसा नहीं करना, ये सारे जीवन मूल्यों को भी से भी परिपूर्ण हो। विकसित भारत का स्वप्न सच करने के लिए, जो विकसित भारत है इसका स्वप्न सच करने के लिए मैं ज्ञान का दीपक जलाए रखूंगा। मैं किसका दीपक जलाए रखूंगा? ज्ञान का। ये ज्ञान का दीपक ऐसा दीपक है, इससे ही सारी चीज़ों को पाया जा सकता है। अगर कहीं पर भी खूब समृद्धि हो, अगर वहाँ पर ज्ञान नहीं है तो वो समृद्धि बेकार ही साबित होती है। यदि हम उस महान लक्ष्य के लिए प्रदीप्त मन से काम करें और पसीना बहाएं तो जीवंत विकसित भारत के निर्माण के लिए होगा परिवर्तन। मेरी सर्वशक्तिमान प्रभु से प्रार्थना है, मेरे देशवासियों में दैवी शांति और सौंदर्य समाये तो हमारे शरीर, मन, आत्मा में प्रसन्नता और स्वास्थ्य पुष्पित पल्लवित हों। उसमें कहा गया है कि यदि हम उस महान लक्ष्य के लिए प्रदीप्त मन से, मतलब जो ज्ञान के दीपक से जला हुआ मन है, मन से काम करें और पसीना बहाएं, मेहनत करें, तो जीवंत मतलब जो हमारे आंखों के सामने होगा क्या? विकसित भारत के निर्माण के लिए होगा परिवर्तन। क्या होगा? विकसित भारत के निर्माण के लिए परिवर्तन होगा। मेरी सर्वशक्तिमान प्रभु से प्रार्थना है, जो मतलब इस दुनिया में एक जो शक्ति है, जो सबसे सुप्रीम मानी जाती है, उस भगवान से मेरी प्रार्थना है, मेरे देशवासियों में दैवी शांति व सौंदर्य समाये तो, मतलब दैवी शांति, यहाँ पर शांति रहे और सौंदर्य हो, हमारे शरीर, मन, आत्मा में प्रसन्नता और स्वास्थ्य पुष्पित पल्लवित हों, और जो हमारी आत्मा है वह खुश रहे और स्वास्थ्य पुष्पित पल्लवित हों। इसी के साथ ये जो आज का जो तरुणाई गीत है इसको हमने रीड किया है। अब ये आगे कुछ दिया हुआ है, इसको हम पढ़ेंगे। ये कलाम जी के विचार हैं, उनको हम देखेंगे। यह मेरा निजी अनुभव रहा है कि काम करने या उसके हो चुकने के बजाय काम जारी रखने में असली आनंद, रोमांच की अनुभूति होती है। मैं जीवन में सफलतापूर्ण निष्कर्षों के लिए इन 4 बुनियादी पहलुओं को जरूरी मानता हूँ। लक्ष्य निर्धारण, आपका टारगेट क्या है? सकारात्मक सोच, आपकी सकारात्मक सोच होनी चाहिए कि नहीं ऐसा किया जा सकता है। आपके अंदर निगेटिव विचार नहीं होने चाहिए। मन में स्पष्ट कल्पना करना और उसकी सही से कल्पना करना कि नहीं मुझे इस प्रकार से इस कार्य को करना है और उस पर विश्वास
विश्वास करना और आपके अंदर भी ये विश्वास होना चाहिए कि इस काम को किया जा सकता है। इसी के साथ ये आज का जो ये टॉपिक था समाप्त होता है। थैंक यू।